और क्या कच्ची ईंट के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? चनहूदड़ों से। तो आप थोड़ा सा ट्रिक ये लगा सकते हैं, अगर रूरल साइट है तो रूरल साइट में कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान के लिए भाई कच्ची ईंटें की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप कि अगर ये पूछ ले कि कच्ची ईंट के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कच्ची ईंट जहाँ मिलेगा वो ज़्यादातर गाँव ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, और एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र कौन है? चनहूदड़ो। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, तो वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? काली भी हो सकती है। तो इस हिसाब से रिलेट करके आप क्या बता सकते हैं कि जो कालीबंगा हमारा है वो हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला स्थल जो है जहाँ पर हमें साक्ष्य पढ़ने हैं वो है हमारा हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल जानते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया फर्स्ट स्थल है, जिसकी खोज 1921 में हुई थी, जिसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो हमारा सबसे पहले जो मिला 12 कच्छों का अन्नागार, एक अन्नागार मिला जिसमें 12 कच्छ थे, और उन 12 कच्छों में जो हमें अन्न के साक्ष्य मिले वो थे जौ और गेहूँ। क्यों, कौन कौन थे? जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले अन्न के। दूसरा हमारा है इम्पोर्टेंट कब्रिस्तान, वहाँ पर कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। तीसरा जो है वो है उर्वरकता की देवी, मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो इसकी जो मूर्ति मिली है वो हमें हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा चौथा जो साक्ष्य है वो है पक्की ईंटों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, हड़प्पा स्थल से मिले हैं। और जो पक्की ईंटों के साक्ष्य थे उनका डायमेंशन जो वीमा था वो 4:2:1 के रेशियो में था, मतलब 4 अगर लंबाई है, 2 उसकी चौड़ाई है और 1 ऊंचाई उसकी है। उसके साथ साथ मुहरों पर एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। मतलब एक मुहर प्राप्त हुआ जिस पर एक श्रृंगी पशु के बना हुआ था, वो मुहर हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला। अब स्थल दोस्तों, दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली इसमें जो प्राप्त हुए विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। तो देखिए, ग्रेनरी या अन्नागार जो है हमारा हड़प्पा स्थल से भी प्राप्त हुआ था, लेकिन जो हड़प्पा स्थल से अन्नागार था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ वो उससे भी बड़ा था, और ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। कौन? विशाल अन्नागार, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। उसके साथ क्या प्राप्त हुआ? नटराज की मूर्ति, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पशुपति की मूर्ति, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक पुरोहित राजा की मूर्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नर्तकी की मूर्ति, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कई बार एसएससी और वेरियस एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी पूछता है कि जो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई थी? तो वो किससे बनी हुई थी? कांस्य से बनी हुई थी। किससे? कांस्य से, जो कांसा होता है उससे बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलावा एक स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ, ये भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुआ। और प्रत्येक घर में कुएं के साथ ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही साथ एक श्रृंगार दान, मेकअप बॉक्स जो है वो भी हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ये रहे मोहनजोदड़ो के कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुए, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्थल क्या है? अगला स्थल है लोथल, जो कि ये सेकंड इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेकंड इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मान सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले। सबसे पहले ये क्या था? पोर्ट ऑफ सिविलाइजेशन। पोर्ट ऑफ सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्या था? बंदरगाह स्थल था। यहाँ पर पोर्ट यानी बंदरगाह होता था। उसके साथ साथ ये लोथल जो है वो भी क्या था? कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कॉमर्शियल व्यापारिक केंद्र आप बोल सकते हैं किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का ये व्यापारिक केंद्र भी था। उसके साथ साथ लोथल में क्या प्राप्त हुआ? फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई। फारस देश की मुद्रा यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ चावल के दाने के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये भी तो आपका क्या है? लोथल है। ये भी आपका क्या है? लोथल है। इसके साथ एक मम्मी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से ही प्राप्त हुआ है। जुड़वा सौ का साक्ष्य भी आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ो
चन्हुदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र रूलर स्थल एक क्या था, चन्हुदड़ो था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरी ज़्यादातर अर्बन साइट्स थे, लेकिन जो एकमात्र स्थल चन्हुदड़ो है वो आपका क्या था, चन्हुदड़ो एकमात्र स्थल था जो रूरल साइड था। तो आपसे पूछ लिया अगर प्रश्न में कि ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक ग्रामीण क्षेत्र था, तो आप किस पर टिक करेंगे, चन्हुदड़ो पर टिक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक भी दुर्ग नहीं मिली, और क्या कच्ची ईंट के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, चन्हुदड़ो से। तो आप थोड़ा सा ट्रिक ये लगा सकते हैं, अगर रूरल साइट है तो रूरल साइट में कच्चे मकान होते हैं, कच्चे मकान के लिए भाई कच्ची ईंटें की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं आप कि अगर ये पूछ ले कि कच्ची ईंट के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कच्ची ईंट जहाँ मिलेगा वो ज़्यादातर गांव ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, और एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र कौन है, चन्हुदड़ो। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके साथ साथ चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए चूड़ियों का कैसे रिलेट करेंगे आप, चूड़ियों के रिलेट करने के लिए एक ऐसे आप कह सकते हैं कि जो चूड़ियाँ हैं ज़्यादातर वोमेन पहनती हैं, लेकिन वोमेन में भी ग्रामीण जो वोमेन है, जो ग्रामीण वोमेन है वो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती एज़ कम्पेयर टू अर्बन या शहरी लोगों की तुलना में, एज़ कम्पेयर टू शहरी महिलाओं के। तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि चूड़ियों के साक्ष्य भी आपके चन्हुदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुए। इसके साथ साथ मनके बनाने के कारखाने भी आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने के कारखाने भी आपके चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब अगले वाले स्थल में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा देखिए ये पूछा भी जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर, मतलब किस राज्य में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है, तो वहाँ पर अगर आप रहेंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, काली भी हो सकती है। तो इस हिसाब से रिलेट करके आप क्या बता सकते हैं कि जो कालीबंगा हमारा है वो हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो अब देखिए कालीबंगा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य, इसके साथ साथ हल के साक्ष्य। भाई अब जब देखिए ये एकदम ऑब्वियस सी बात है, अगर खेत में रहेगा तो खेत के साथ साथ हल भी होगा उससे जोतने के लिए, तो खेत और हल के साक्ष्य यहाँ से मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से। तो रंगपुर से जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से साक्ष्य मिले, वो है चावल की भूसी। चावल की भूसी या आप बोल सकते हैं राइस एस जो है वो आपकी कहाँ से मिली थी, आपकी रंगपुर से मिली थी। तो रंगपुर। रोपड़ से जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले वो है मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी रोपड़ से मिले। ये कई बार पूछा गया, आप इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ तक का सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ से किस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में आप ये बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं आप तक पहुँचाऊँ।